नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश त्रिपाठी एक बार फिर से एसएससी यान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं, कई विद्वानों का मानना है कि पृथ्वी पहले जो थी बहुत बड़े पानी से भरी हुई थी। तो अब ये पानी वाला जो बड़ा हिस्सा था उसको विद्वानों ने नाम दिया पैंथालासा, और उसी में एक बड़ा स्थल खंड भी था जो पूरा एक ग्रुप था, अलग नहीं था, और उस स्थल खंड को पैंजिया नाम दिया गया। अब नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल और पृथ्वी का घूर्णन, उसकी वजह से इन स्थलों में इधर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव, नीचे भी खिंचाव, इसमें दरारें आना शुरू हुई और ये आपस में टूटकर कई खंडों में विभक्त हो गए। उसके बाद ये दूर हटना स्टार्ट कर दी, जैसे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया, यूरोप और एशिया। इसी अफ्रीका से एक देश अलग हुआ जिसे कहते हैं भारत। देश मतलब स्थल खंड, इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं और इसी गोंडवाना लैंड पर आपका भारत है। और ये जो यूरेशियाटिक प्लेट है इसे कहते हैं अंकारा लैंड, जो किसका हिस्सा है, जो आपका यूरेशियाटिक प्लेट का हिस्सा है। ये इनके बीच में एक पानी वाला हिस्सा मिलता है जिसे कहा गया था टैथिस सागर। अब ये आपस में टकरा गए, टैथिस सागर की जगह पर एक हिमालय मिल गया। अब इस फिगर से आपको समझना है, यहां पे देखिए हमारे साथ, ये देखिए, ये जो है इसको नाम दिया गया अंकारा लैंड और इस लैंड को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। अब ये लैंड जो है ना गोंडवाना, यहाँ पे गोंड जनजाति की संख्या बहुत ज्यादा मिलने की वजह से इसको गोंडवाना लैंड कहा गया। अब इसी के बीच में जो सागर था टैथिस सागर था, इसी में कई नदियां गिरती थी इधर से, और ये नदियां अपने साथ तमाम मलबा, गाद, मिट्टी, ये सब लेके इस सागर में जाती थी। इधर से भी वही कंडीशन थी और उसके बाद इसमें बहुत सारा मलबा इकट्ठा होता चला गया। लेकिन एक बल भी इधर से लग रहा था, इसको कहा गया दक्षिण पश्चिमी दबाव बल। और ये दबाव बल ऐसा था जो दिखाई नहीं पड़ता, आज भी लग रहा है। और एक दबाव बल इधर से लगता है जिसे उत्तर पूर्व दबाव बल कहते हैं। अब जब ये दोनों आपस में टकरा गए तो यहां पर एक फोल्डेड माउंटेन खड़ा हुआ जिसे हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। एक सवाल बहुत कॉमन सा पूछते हैं परीक्षा में कि बताइए दोस्तों, प्लेट P1 और प्लेट P2 आपस में जब टकराते हैं तो वहां पे क्या देखने को मिलता है? तो वहां पे वलित पर्वतमाला देखने को मिलती है और हिमालय इसी तरीके से बना हुआ है, दो प्लेटों के टकराने से। अब देखना यह है दोस्तों कि हिमालय जो है कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कहाँ स्थित है। तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों 2480 किलोमीटर है, लगभग कह देते हैं कि 2500 किलोमीटर के अंदर ही है। अब इसकी पश्चिम की दिशा में जो चौड़ाई है 500 किलोमीटर है और जो पूरब की दिशा में इसकी चौड़ाई है 200 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है कि पश्चिम की ओर ज्यादा चौड़ा है और पूरब की ओर कम चौड़ा है। ऐसा क्यों है? तो इसका एक बड़ा कारण है। देखिए, जो बल लगे थे अंतर्जात, वो बल पूरब की ओर ज्यादा लग गए थे। अब ज्यादा लग गया तो यहां मामला सकरा हो गया, लेकिन माउंटेन ज्यादा ऊंचा उठ गया। एक सवाल बनेगा कि सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय में पूरब की ओर मिलते हैं या पश्चिम की ओर? तो आपका जवाब होगा पूरब की ओर मिलते हैं, पश्चिम में उतने ऊंचे नहीं मिलते।
इधर अंतर्जात बल कम लगा था, इसलिए ये चौड़ा रहा। और कितना, 500 किलोमीटर लगभग। अब देखना यह है कि इसकी स्थिति कितने देशों में है। भारत में है, नेपाल में है, भूटान में है, तिब्बत चीन में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो कई देशों में फैली है। अब आपसे पूछे सबसे ज्यादा मेनली हिमालय कहां पे देखने को मिलेगा, तो वो होगा दोस्तों नेपाल। आगे चलते हैं, अब हम आगे समझते हैं। देखना, एक बात ध्यान से समझना, हिमालय का जो एक जो लैंड है, यहां पे आप देखिए, यहां पे इस जगह पे जो उठा माउंटेन, अब कुछ तो भाई अंकारा लैंड, जब दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं तो दोनों गाड़ियों का नुकसान होता है। अब जब दो लैंड टकराए हैं तो दोनों लैंड के हिस्से में कुछ तो बदलाव होगा ही। तो जो अंकारा लैंड के हिस्से में जो दोस्तों बदलाव हुआ, उसको बोलते हैं, जो पर्वत उठा उसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय आपका अंकारा लैंड के हिस्से में देखने को मिलेगा। अब इस वाले हिस्से में जो बदलाव देखने को मिला उसको बोलते हैं हिमालय। अब ये हिमालय जो है और ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस का मतलब उस पार का हिमालय और ये इस पार का हिमालय। अब यहां पे देखना है कि ट्रांस हिमालय के कितने हिस्से हैं। तो ट्रांस हिमालय के मुख्यतः 4 फंक्शन पढ़ने को मिलेंगे। अब जैसे देखो आप, पहला जो मिलेगा भाई कारा कोरम मिलेगा, और दूसरा जो मिलेगा लद्दाख मिलेगा, तीसरा जो मिलेगा जास्कर मिलेगा, और चौथा आपका कैलाश सीरीज मिलेगा। कैलाश जो है दोस्तों भारत में नहीं है, ये पूरा का पूरा तिब्बत चीन में है। अभी आप इसको देखेंगे। अब हिमालय के 3 फंक्शन आपको पढ़ने को मिलेंगे। पहला जो फंक्शन पढ़ने को मिलेगा उसको कहेंगे बृहद हिमालय। अब ये बृहद हिमालय जो होगा यही मेन होगा पूरे हिमालय का, ट्रांस का और हिमालय का। अब बृहद हिमालय सबसे लंबा है भाई एशिया में और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा है। अब बृहद हिमालय में जो चोटियां मिलेंगी, ऊंची मिलेंगी, बर्फ से ढकी मिलेंगी, कई नदियों का सोर्स बन जाएंगे, ये माउंटेन बृहद हिमालय। इसको कितने नामों से जानते हैं? इसे ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, इसे हिमाद्री कहते हैं, इसे मुख्य हिमालय भी कहते हैं। अब उसके बाद जो मिलेगा दोस्तों, क्या मिलेगा? लघु हिमालय मिलेगा। अब लघु हिमालय जो है इसी को मध्य हिमालय भी कह देते हैं। अब मध्य हिमालय क्यों कहेंगे? अब भाई इसके नीचे भी एक है, इसके ऊपर भी एक है और बीच में है, तो इसलिए इसको मध्य हिमालय कहते हैं। नीचे की ओर जो हिमालय है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शिवालिक। अब ये हो गया शिवालिक। तो आपसे ये भी तो पूछ सकता है, हिमालय के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाएं, तो पहले बृहद, फिर लघु, फिर शिवालिक। भाई नीचे उत्तर है, दक्षिण है, ऊपर उत्तर है, उत्तर से दक्षिण। अगर दक्षिण से उत्तर का है तो शिवालिक, लघु और बृहद। और यहां पे अगर ट्रांस हिमालय में पूछे तो दक्षिण से उत्तर से दक्षिण तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। लेकिन नीचे से कहे तो आप ऐसे लगा दीजिएगा। ये चीजें हैं। अब एक बात यह है कि ट्रांस हिमालय जो है दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, ये भी तो सवाल इंपॉर्टेंट है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। आप जानते हैं 6000 मीटर पे बर्फ खूब मिलती है। और ये जो है बृहद हिमालय, इसकी ऊंचाई 6100 मीटर है, 6100 मीटर। और ये जो लघु हिमालय है इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। और ये जो शिवालिक है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1500 से लेकर दोस्तों 3000 मीटर तक ये है। तो इस तरीके से देखा जाए तो लघु हिमालय पे बर्फ ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, शिवालिक पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। भाई 5000 4400 के ऊपर होते हैं तभी बर्फ मिलती है।
तो ये तो 4500 है, कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती। अब यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, जड़ी बूटी, जंगल, यही सब चीजें मिलेंगी। अब आप आगे समझना कि ये कैसे है। तो देखना, जो मैंने रेड कलर से किया है दोस्तों, वो है ट्रांस हिमालय। ऊंचाई मैंने बता ही दिया है, कितनी है, औसत 6000 मीटर। अब इसी ट्रांस हिमालय में जो पहली सीरीज मिलती है काराकोरम, काराकोरम को भाई इसमें लगभग जो माउंटेन मिलेंगे 68 मिलते हैं, 68, और सबका नाम के से है, K1, K2, K3, ऐसे करके कई माउंटेन मिलते जाएंगे। और कहां तक, 68 तक। इसमें जो K2 है दोस्तों, वो बड़ा काम का और सबसे कीर्तमान वाला पर्वत चोटी है। K2 जो है इस पूरे ट्रांस हिमालय का चारों में सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है। और ये K2 जो है आपका पीओके में पड़ता है, और पीओके आप जानते हो जहां पे पूरा प्रभाव पाकिस्तान का है। अब पाकिस्तान ने इसको कुछ सलाह दिया या कुछ किया कि इस माउंटेन का नाम ही बदल दे। उसने नाम बदल के क्या रख दिया, शाह गोरी। शाह गोरी का मतलब समझ गए, वही आताताई आक्रमणकारी जो मध्यकाल के इतिहास में देखने को मिलता है, शहाबुद्दीन गोरी, उसी के नाम से रखा गया। लेकिन जिस दिन भैया पीओके अपना होगा, उस दिन इसका नाम तो बदल ही जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी सबसे ऊंची चोटी पूरे ट्रांस की K2, गाडविन आस्टीन भी नाम है। उसके बाद देखना, नीचे मिलती है लद्दाख। अब लद्दाख सीरीज जो है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकलता है। लद्दाख में सबसे ढालू चोटी देखने को मिलती है, और ये ढालू चोटी पूरे हिमालय की, पूरे विश्व की सबसे ढाल वाली चोटी कही जाती है। इसका नाम क्या है, राका पोसी। अब उसके बाद ये तो हो गया लद्दाख सीरीज। नीचे मिलती है जास्कर, उसके बाद कैलाश। कैलाश भैया आपके भारत के बाहर देखने को मिलती है, तिब्बत में, और ये कैलाश सीरीज है किसका, ट्रांस हिमालय का। अब यहां से देखना दोस्तों, बृहद हिमालय स्टार्ट होता है। अब बृहद हिमालय की जो सीरीज है वो यहां से शुरू हो रही है जम्मू कश्मीर से, और समाप्त हो रही है आपका अरुणाचल प्रदेश। यहां पे एक ध्यान दीजिए, तो एक मोड़ है, बेंड देखने को मिल रहा है, जहां से माउंटेन नीचे की ओर घूम गई है। यहां पर भी देखो तो यहां पर भी बेंड देखने को मिल रहा है, जहां से माउंटेन नीचे की ओर घूम गई है। तो भाई ये क्या है, आप जानते हो पश्चिम है, और कौन सा देश है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में पश्चिम की ओर जो हिमालय की सीरीज मूव कर गई है, बेंड हो गई है, उसका नाम है सुलेमान पहाड़ी, सुलेमान की पहाड़ी। और इसी पहाड़ी से लगा हुआ आपका पाकिस्तान में किरधर श्रेणी है। लेकिन सवाल ये बनता है कि जहां से मुड़ी है इसको क्या कहा जाता है, इसको अक्ष संधीय मोड़ कहा जाता है। क्या कहते हैं, अक्ष संधि मोड़, हेयर पिन मोड़। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हेयर पिन मोड़ कहते हैं। अब ये हेयर पिन मोड़ जो है, ध्यान देना, हेयर पिन मोड़, और पूरब में भी यही हेयर पिन मोड़ बनता है। अब देखो पूरब में जो हेयर पिन मोड़ बनता है वो अरुणाचल प्रदेश में बनता है। यहां तो भैया नंगा पर्वत है, अब ये नंगा पर्वत के पास से हेयर पिन मोड़ बना है। अब पूछने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि नंगा पर्वत इसे क्यों कहा गया। भाई ऊंचा है, बहुत ऊंचाई है, बर्फ से ढका रहता है। अब यहाँ पे घास फूस, पेड़ पौधे, जंगल तो होते नहीं। अब इस कारण से बहुत वीरान और अजीब सा दिखता है, इसलिए इसका नाम नंगा रखा गया होगा। अब यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे जो माउंटेन मिलता है इसको कहते हैं नामचा बारवा। इसे नामचा बारवा पर्वत कहते हैं। अब नामचा बारवा पर्वत नीचे की ओर इस तरीके से फैला हुआ है भारत के कई राज्यों में। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश है,
और नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये चीजें। और यहाँ पे देखें शिवालिक है, और ये लघु हिमालय और ये शिवालिक। अब यहां से ये पूछा जाता है कि लघु हिमालय कई हिस्सों में अलग अलग है। तो जैसे ये लगातार अनवरत है, और ये जो है कई हिस्सों में अलग अलग है, इनके बीच में दर्रे मिलते हैं, अलग अलग देखने को मिलता है। अब ये जो अलग अलग देखने को मिलता है लघु हिमालय या मध्य का हिमालय, उसमें जैसे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल, धौलाधर और नागटिब्बा, क्या कहते हैं, मध्य हिमालय का नेपाल में महाभारत श्रेणी, इनके नाम से जाना जाता है। शिवालिक नीचे पड़ता है, जहां पे जड़ी बूटी, औषधियां, तमाम जंगल जीव ये सब मिलते हैं। अब उसके बाद ये माउंटेन हिमालय का नहीं है, गारो खासी जयंतियां ये अलग चीज है। अगले फिगर में हम आपको दिखाते हैं कौन कौन सा कहां पे क्या है। देखो ये भाई दिखाया गया है गार्डविन आइस्टीन 8611 मीटर, ये वर्ल्ड की सबसे क्या है, हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट पीक है। वर्ल्ड की दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक जो है दोस्तों बृहद हिमालय में माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, कई जगह पर 8850 और कई किताब में 8852 मीटर है। तो इसको जो आयोग ने अभी तक सही अब मांगना स्टार्ट कर दिया है, 8850 मीटर इसकी हाइट मानना स्टार्ट कर दिया है। नामचा पर्वत भाई यहीं से बेंड हुआ है, आप देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम पटकाई बूम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की जो अक्ष संधि मोड़ से उत्तर पूरब की पहाड़ियों के रूप में जानी जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश में किसके नाम से जानी जाती हैं, तो पटकाई बूम। और उसके बाद नागालैंड में नागा की पहाड़ी के नाम से जाने जाते हैं इसको। उसके बाद मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी, मिजोरम में मिजो की पहाड़ी, लूसाई की पहाड़ी, इसके नाम से जानते हैं। अब ये गारो खासी जयंतिया के बारे में बता दें तो ये हिमालय के हिस्सा नहीं है। अब गारो खासी जयंतिया एक ऐसे स्ट्रक्चर में है, इनको यही समझ लेना चाहिए कि भाई ये हो गया गारो, और ये हो गया खासी, और ये हो गया जयंतिया। अब यहां पे जो इनका स्ट्रक्चर है ध्यान से समझना, ये कीपाकार आकृति है, और कहते हैं कि जब कीप आप जानते हो ऐसे होता है इस तरीके से, उसी आकार में है। अब जब इसमें क्लाउड क्या होता है, एंट्री करता है, तो वो निकल नहीं पाता, इधर टकराया फिर इधर टकराया फिर इधर टकराया, इसी में टकरा टकरा के यहीं पर इतना वर्षा कर देता है खासी पहाड़ी के नीचे मासिन राम, जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला जगह बन जाता है। ये हो गया। अब एक बात यहां पे ध्यान देना दोस्तों, बृहद हिमालय जो है, बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में भाई घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें बुग्याल, प्यार, गुलमर्ग इन नामों से जानते हैं। और यहाँ पर भाई वो घास के मैदान कब उगेंगे, जब भाई बर्फ पिघलेगा। ठंडी में जब बर्फबारी होती है तो वहाँ घास खत्म, लेकिन जैसे ही वहाँ पे बर्फ पिघलना स्टार्ट हुआ फरवरी मार्च में, वैसे बढ़िया बढ़िया घास निकलती है, और उसे जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, हिमाचल और उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहते हैं। यहाँ पे जो आपका घास का मैदान यहाँ पे तो भाई घाटी मिलती है, जो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, उसे दून और द्वार कहते हैं। जैसे देहरादून, पौटलीदून और द्वार हरिद्वार, और पश्चिम बंगाल में अलीपुर द्वार। तो ये है दोस्तों हिमालय की एक संक्षिप्त परिचय है, जो आपके परीक्षा में बहुत ही काम आने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।